हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामशिप में। दोस्तों, क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। यह वीडियो इंडियन ज्योग्राफी से छठा और अंतिम वीडियो है। इस वीडियो के साथ ही हमारा इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी का शॉर्ट नोट्स तैयार हो चुका है। जिसको भी PDF चाहिए वह डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। विद्युत ऊर्जा। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी NTPC की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। NTPC की स्थापना 1975 में। NTPC की सिंगरौली स्थित इकाई के बारे में देखेंगे। सिंगरौली क्षेत्र दो राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विस्तारित है। यह NTPC की सबसे पुरानी इकाई है। कितने राज्यों में फैली हुई है? दो राज्यों में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। इडुक्की यह जल विद्युत परियोजना है। सबरीगिरी यह भी जल विद्युत परियोजना है। घाटप्रभा यह सिंचाई परियोजना है और रामगंगा यह बहुउद्देशीय परियोजना है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाटप्रभा सिंचाई परियोजना और रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। नेक्स्ट है तापी परियोजना स्थल और राज्य। उकाई यह तापी परियोजना कहां पर स्थित है? गुजरात में। पतरातू यह झारखंड में स्थित है और पेंच यह मध्य प्रदेश में स्थित है। डाभोल यह महाराष्ट्र में स्थित है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र में। उड़ान गैस आधारित शक्ति परियोजना महाराष्ट्र में। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है कोयला। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है ऊष्मीय यानी थर्मल ऊर्जा का। ऊर्जा उत्पादन में साधनों का अवरोही क्रम। ये चार साधन दिए हुए हैं: जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय और डीजल। इनको जो है अवरोही यानी सबसे बड़ा योगदान जिसका है उसको पहले, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, इस क्रम में करना है। तो जल सबसे ज्यादा योगदान जो है जल साधन का, फिर प्राकृतिक गैस का, फिर नाभिकीय का, फिर डीजल का। कोयला आधारित बिजली संयंत्र और उनकी अवस्थिति। कहलगांव यह कहां पर स्थित है? बिहार में। खरगौन मध्य प्रदेश में। कोरबा छत्तीसगढ़ में। कुडगी कर्नाटक में। इन सब चीजों को आपको रटना पड़ेगा, चाहे ट्रिक से रटें या किसी भी तरह से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैच कराने के लिए अक्सर पूछा जाता है। तो कहलगांव बिहार, खरगौन मध्य प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़, कुडगी कर्नाटक। तमिलनाडु में स्थित नेवेली ताप विद्युत संयंत्र लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र है। लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र कौन सा है? नेवेली ताप विद्युत संयंत्र। और यह कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश। कोरबा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी रूस के सहयोग से और इसमें 1967 में वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। और यह कोरबा ताप विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है? सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। बिजली घर और राज्य। कोठागुदम तेलंगाना में, रायचूर कर्नाटक में, मेट्टियूर तमिलनाडु, वकनकबोरी गुजरात में है। वकनकबोरी गुजरात, मेट्टियूर तमिलनाडु, रायचूर कर्नाटक, कोठागुदम तमिलनाडु तेलंगाना। ताप विद्युत संयंत्र और राज्य। बदरपुर दिल्ली में। हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है। उतरन गुजरात में। पारस महाराष्ट्र में। पारस महाराष्ट्र, उतरन गुजरात, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, बदरपुर दिल्ली। राज्यों का स्थापित तापीय शक्ति क्षमता में स्थान मार्च 2024 के आंकड़ों के अनुसार। तापीय शक्ति क्षमता में स्थान दिखाना है। महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, फिर गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश तापीय शक्ति क्षमता में। बोकारो तापी बिजली घर कहां पर स्थित है? झारखंड में। बोकारो झारखंड। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन यानी BSTPS यह कहां पर स्थित है? बिहार में। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार में स्थित है। केंद्र और ऊर्जा। पतरातू यह जो है पतरातू ताप विद्युत केंद्र है। जाकरी यह जल विद्युत केंद्र है। पतरातू ताप विद्युत केंद्र, झाकरी जल विद्युत केंद्र और कल्पक्कम यह जो है नाभिकीय विद्युत केंद्र है और कोरबा ताप विद्युत केंद्र है। कोरबा ताप विद्युत केंद्र, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत केंद्र। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नाभिकीय ऊर्जा। तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर पावर स्टेशन की स्थापना कहां पर की गई थी? तारापुर में, महाराष्ट्र में। और तारापुर में जो है 1969 से यह जो है न्यूक्लियर पावर स्टेशन चालू हुआ था। मार्च 2024 तक कुल संस्थापित विद्युत क्षमता 4,41,969.55 मेगावाट में नाभिकीय विद्युत का भाग है 8,080 मेगावाट अर्थात 1.8%।
कुल संस्थापित विद्युत क्षमता में नाभिकीय विद्युत का भाग है 1.8%, मार्च 2024 के आंकड़ों के अनुसार। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है थोरियम। रावत भाटा 1973 में, ककड़ापारा 1993 में, कैगा 2000 में और कलपक्कम 1984 में प्रारंभ हुआ था। रावत भाटा कब प्रारंभ हुआ था? 1973 में, ककड़ापारा 1993 में, कैगा 2000 में, कलपक्कम 1984 में। नेक्स्ट है, भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत है अणु ऊर्जा। यद्यपि भारत में यूरेनियम अल्प मात्रा में उपलब्ध है। थाल गुरुजल संयंत्र, थाल गुरुजल संयंत्र कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। मुनुगुरु भारी जल संयंत्र कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। थाल महाराष्ट्र में, मुनुगुरु यह जो है आंध्र प्रदेश में। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, यह जो है एनटीपीसी और एनपीसीआईएल का संयुक्त उपक्रम है। मीठी बिरडी परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? यूएसए के सहयोग से। मीठी बिरडी यूएसए के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। जयपुर महाराष्ट्र में स्थित है, मीठी बिरडी गुजरात में स्थित है। हरिपुर पश्चिम बंगाल में और कोवाडा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है जल विद्युत। प्रताप सागर विद्युत गृह स्थापित है रावत भाटा में। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। ऊर्जा विविध, पावागढ़ यह सौर ऊर्जा संयंत्र है। तातापानी भूतापी ऊर्जा, मुपंदल पवन ऊर्जा और ककड़ापारा परमाणु ऊर्जा। 2022 के आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक विकास की सर्वाधिक क्षमता है राजस्थान। ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा के प्रकार, चमेरा जलीय ऊर्जा, गवाल पहाड़ी सौर ऊर्जा, कुडनकुलम यह जो है आणविक ऊर्जा है और पतरातू तापीय ऊर्जा। महाराष्ट्र का सतारा प्रसिद्ध है पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। और तारापुर महाराष्ट्र का तारापुर किस लिए फेमस था? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए। किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? गुजरात एवं तमिलनाडु में। जवारी ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है भावनगर में। भावनगर कहां है? गुजरात में। 2022 के अनुसार बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान पर है गुजरात। 2022 का आंकड़ा है ये। रामपुरा गांव अपना सौर प्लांट ऊर्जा लगाने वाला प्रथम गांव बना, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। रामपुरा गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव बना है। रामपुरा गांव कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में। गर्म जल स्रोत और उनकी अवस्थिति, मणिकर्ण यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ज्वालामुखी यह भी हिमाचल प्रदेश में। अनहोनी मध्य प्रदेश में। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश, अनहोनी मध्य प्रदेश और तप्त पानी यह जो है उड़ीसा में। ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? बायोगैस यह गैर परंपरागत तथा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है और यह जो है व्यावसायिक स्रोत नहीं है। बायोगैस। ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत 24 अक्टूबर 2016 को की गई थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। कहां से इसकी शुरुआत की गई थी? वाराणसी से ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना। अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम, जबकि सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस आदि नवीकरणीय ऊर्जा है। पेट्रोलियम जो है यह अनवीकरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट है लौह एवं इस्पात उद्योग। स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयोग में लाया जाता है क्रोमियम और निकेल। क्रोमियम और निकेल जो है स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को किसके आयात की उपेक्षा होती है? कोककारी यानी कोकिंग कोयला की। कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र जो है लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर के दोनों के मध्य में स्थित है? जमशेदपुर जो कि झारखंड में स्थित है। यह जो है लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र में न होकर के उनके जो है बीच में स्थित है। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? टाटानगर, जमशेदपुर और स्थापना इसकी 1907 में। टिस्को की स्थापना 1907 में। यह कहां पर स्थित है? टाटानगर, जमशेदपुर में। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? जर्मनी के सहयोग से। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। लौह एवं इस्पात उद्योग और उनकी प्रमुख इकाइयां। बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, इसकी स्थापना 1870 में हुई थी और यह कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, कुल्टी पश्चिम बंगाल में। टिस्को 1907 में, यह जो है झारखंड में स्थित है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी यानी इसको 1918 में स्थापित, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड
यह 1923 में स्थापित भद्रावती कर्नाटक में स्थित है। तो देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है सेलम इस्पात संयंत्र भारत में जंगरोधी यानी स्टेनलेस इस्पात का प्रमुख उत्पादक है। नेक्स्ट है भिलाई स्टील प्लांट भारत और किस देश का संयुक्त उपक्रम है? रूस का। भिलाई जो है भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया था 1956 में। बोकारो का रूस के सहयोग से और भिलाई का ये भी रूस के सहयोग से। भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जमशेदपुर झारखंड में और राउरकेला उड़ीसा में। लौह और इस्पात केंद्रों में से कौन जो है कोयला क्षेत्र से काफी दूर स्थित है? भद्रावती। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना यूके के सहयोग से की गई थी, यानी यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है एल्युमिनियम एवं ताम्र उद्योग। भारत में एल्युमिनियम उद्योग की शुरुआत 1937 में एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जेके नगर पश्चिम बंगाल के गठन के साथ हुआ। भारत एल्युमिनियम कंपनी यानी बाल्को, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 में। बाल्को की स्थापना 1965। तांबा उद्योग है खेतड़ी में, राजस्थान का झुंझुनू जिला, तांबा खेतड़ी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। छत्तीसगढ़ में जो कोरबा है यह एल्युमिनियम उद्योग के कारण इसका महत्व है। कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है? टेल्को। जबकि बाल्को, नाल्को और हिंडाल्को ये सभी जो है एल्युमिनियम बनाती है। टेल्को जो है यह एल्युमिनियम कंपनी नहीं है। बाल्को कोरबा, हिंडाल्को पिपरी रेनकुट में स्थित है, नाल्को भुवनेश्वर में स्थित है और एचसीएल खेतड़ी में स्थित है। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी माल्को, यह जो है मेट्यूर सलेम जिला तमिलनाडु में अवस्थित है। बाल्को या कोरबा में, हिंडाल्को रेनकुट में, इंडियन एल्युमिनियम हीराकुंड, नेशनल एल्युमिनियम कोरापुट छत्तीसगढ़। एल्युमिनियम संयंत्र और राज्य। अलुपुरम यह कहां पर स्थित है? केरल में। अंगुल उड़ीसा में, बेलगाम या बेलगावी यह जो है कर्नाटक में स्थित है, कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। अलुपुरम केरल, अंगुल उड़ीसा, बेलगाम कर्नाटक। नेक्स्ट है विविध उद्योग। देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया था पानीपत में। देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र पानीपत में लगाया गया था। भारत में पहली बार समुद्री सीपियों का प्रयोग करके चेन्नई में 1904 में सीमेंट बनाने का प्रयोग किया गया था। 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के पोरबंदर संयंत्र की स्थापना हुई। सीमेंट यह भार ह्रास वाला उद्योग है जो मुख्यतः चूना पत्थर पर निर्मित है। भारत में 1818 में कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ था, परंतु यह प्रयास सफल नहीं रहा था। 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सूती कारखाने की स्थापना कवासजी नाना भाई डाबर द्वारा की गई थी। सूती वस्त्र उद्योग कच्चे माल के भार हरासी न होने के कारण यह उद्योग जो है पूरे देश में फैला हुआ है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 में बिहार वर्तमान झारखंड यानी इसमें जो है यह झारखंड में स्थित है के सिंदरी में लगाया गया था। भारत में भारी इंजीनियरिंग उद्योग की शुरुआत 1958 में हैवी इंजीनियर कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची की स्थापना के साथ हुई थी। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1961 में भारतीय रेलवे द्वारा किया गया था। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर स्थित है? वाराणसी में। स्थापना कब हुई थी? 1961 में। खनिज अन्वेषण अभिकरण और मुख्यालय। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय नागपुर में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इसका मुख्यालय है हैदराबाद। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर। केंद्र और उद्योग। काकीनाडा जूट उद्योग, विरुद्धनगर सूती वस्त्र, चन्नापटना रेशम और भदोही कालीन के लिए। भारी इंजीनियरिंग उद्योग कहां पर स्थित है? रांची में। मशीन औजार पिंजौर में। एल्युमिनियम रेनकूट उर्वरक सिंदरी। काकीनाडा यहाँ पर बायोडीजल संयंत्र है। डुंडीगुल में भारतीय वायुसेना अकादमी है। मडगांव में स्काई बस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा। भद्राचलम में आईसीटी जहाज बोर्ड इकाई। आंवला उर्वरक और मोदीनगर रबर के लिए, बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए और कानपुर विस्फोटक के लिए। भारत में प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग।
तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं, कहां पर? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। चुनार प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए, चुनार सीमेंट उद्योग। 2002 में भारत सीमेंट उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर था। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में स्थित है। इंडियन टेलीफोन रायबरेली, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद और तेल शोध कार्य मथुरा। 2020-21 में राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन हुआ था। 2020-21 में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? सीमेंट। सीमेंट का मुख्य माल कच्चा माल कौन सा है? चूना पत्थर। डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? भोपाल। विशाखापत्तनम किस लिए प्रसिद्ध है? पोत निर्माण के लिए। मुरी एल्युमिनियम के लिए। गुरुग्राम मोटर गाड़ियों के लिए और पनकी उर्वरक के लिए। ये सभी क्वेश्चन जो है मैच कराने वाले हैं, इसलिए इसको आप बार बार पढ़ के रट डालिए, क्योंकि हर बार इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। सीमेंट पोरबंदर, पेट्रोल रसायन नागथेन, लोहा एवं इस्पात राउरकेला, लोहा एवं इस्पात राउरकेला। भारत में रबर उद्योग अवस्थित है पंजिम में, रबर उद्योग स्थित है पंजिम में। रामागुंडम उर्वरक के लिए, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, कोरबा एल्युमिनियम के लिए और पिपरी जल विद्युत के लिए। नेपानगर कागज उद्योग के लिए, सिंदरी उर्वरक के लिए और नरौरा अणु शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है फूलपुर उत्तर प्रदेश में, फूलपुर जो कि प्रयागराज के पास स्थित है। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। ब्रजराजनगर जो कि उड़ीसा में स्थित है, किस लिए फेमस है? कागज उद्योग के लिए। कैमूर मध्य प्रदेश सीमेंट के लिए, हल्दिया पश्चिम बंगाल पेट्रो रसायन के लिए, फूलपुर उत्तर प्रदेश उर्वरक के लिए। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना जामनगर गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना जामनगर गुजरात। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। कागज उद्योग स्थल और प्रदेश, अलमाई यह स्थल कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। बल्लारपुर यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ब्रजराजनगर उड़ीसा में। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में सर्वाधिक कागज मिले हैं? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कागज मिले हैं। अखबारी कागज उद्योग नेपानगर मध्य प्रदेश, यह जो है फेमस है अखबारी कागज उद्योग के लिए, नेपानगर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है मुंबई। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है। 1818 में पहली सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र कारखाना की स्थापना किस शहर में हुई थी? कलकत्ता में। रेशम वस्त्र यह जो है मैसूर। पेट्रो रसायन जवाहरनगर गुजरात। उर्वरक तलचर उड़ीसा। औषधि निर्माण ऋषिकेश उत्तराखंड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड रांची और इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कोटा। मुरी यह झारखंड में स्थित है। अलवाय केरल में। धर्मापुरी तमिलनाडु में स्थित है। कोयाली जो है गुजरात में स्थित है। एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड कहां पर स्थित है? सोनीपत में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यह जो है बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कलोल में स्थित है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यह जो है भुवनेश्वर में स्थित है। डायमंड पार्क में केंद्र है जो हीरे सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति और कार्य, बीवी राव यह जो है कुक्कुट पालन के लिए प्रसिद्ध है। सी के प्रहलाद प्रबंध विज्ञान। जॉर्ज जॉन कुरियन मत्स्य उद्योग अर्थव्यवस्था। किरण कार्डिक सूचना प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सामग्री। अभियांत्रिकी कागज और लुगदी वस्त्र उद्योग तथा ताप शक्ति में सबसे बड़ा पानी का उपभोक्ता है ताप शक्ति। अभियांत्रिकी कागज लुगदी और वस्त्र उद्योग, इनमें से सबसे ज्यादा पानी का उपभोक्ता कौन सा है? ताप शक्ति। इसमें जो है पानी सबसे ज्यादा लगता है। कागज टीटागढ़। सीमेंट के लिए लखेरी प्रसिद्ध है। लोहा और इस्पात के लिए भिलाई। खनिज तेल शोधनशाला अंबाला मुकुल। नेक्स्ट है एल्युमिनियम जेके नगर। तांबा जो है मलाज खंड से। जस्ता टुंडू से और जूट जो है भाट पांडा से। काकीनाडा जूट के लिए। विरुद्धनगर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। चन्नापाटना रेशम के लिए। भदोही जो है कारपेट के लिए। नेक्स्ट है कोलकाता हुगली क्षेत्र टीटागढ़। बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र शिवकाशी।
मुंबई पुणे क्षेत्र, अंबरनाथ, अहमदाबाद, बड़ौदा क्षेत्र, भरूच। शिवकाशी केंद्र स्थित है मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश में। पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए सुविख्यात है चंदेरी और कांचीपुरम। पारंपरिक साड़ी के लिए प्रसिद्ध है चंदेरी और कांचीपुरम। मध्य प्रदेश में पीतमपुर जाना जाता है किस लिए? ऑटोमोबाइल के लिए। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता है बिजली इंजन। नाम डीजल लोकोमोटिव है लेकिन यह जो है बिजली इंजन बनाता है। उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है कास्टिक सोडा, जबकि उर्वरक उद्योग के लिए क्या क्या लगता है? नेप्था, जिप्सम, सल्फर आदि उर्वरक उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। कास्टिक सोडा जो है इसका कच्चा माल नहीं है। चीनी जो है यह भार ह्रास उद्योग है। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन किन दो शहरों को जोड़ती है? मोतिहारी तथा आमलेच खंड को। नेक्स्ट है भारत के अनुसंधान केंद्र। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान समतुल्य विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है भारती। 2012 में इसको चालू किया गया था। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र भारत का पहला शोध केंद्र था। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र था, 1983 में स्थापित हुआ था। 1988 में मैत्री नाम से दूसरा शोध स्टेशन स्थापित हुआ था। और तीसरा क्या है? कौन सा है? भारती, जो कि 2012 में चालू हुआ। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी इक्रीसेट कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान यह कहां पर स्थित है? यही सेम चीज है, हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है बीकानेर में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहां पर अवस्थित है? हैदराबाद में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है मैसूर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में, कई बार पूछा इसको। कृषि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? शिमला में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजामुंदरी में। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी, इसे जो है पहले कृषि या सस्य वानिकी के केंद्र के रूप में जाना जाता था, अब जो है केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। कहां पर स्थित है? झांसी में। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, जो कि स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल में स्थित है, हरियाणा में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च मोस्ट इंपॉर्टेंट वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। नेक्स्ट है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड आनंद गुजरात में। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है सोलान हिमाचल प्रदेश में। भारतीय हीरा संस्थान अवस्थित है सूरत में। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में। सैन्य विधि संस्थान कंपटी में। राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान अब जो है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है। कहां पर स्थित है? कटक में। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय कहां पर स्थित है? मेरठ में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर है? भोपाल में। और सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र सस्य वानिकी झांसी। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन स्थित है कोलकाता में। किसमें? नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है, हैदराबाद में। राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। बाद में इसके क्षेत्रीय संग्रहालय की स्थापना की गई, जो कि है मैसूर में, भोपाल, भुवनेश्वर और सवाई माधोपुर में। हैदराबाद में नहीं। मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर और सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय। CSSRI करनाल में। CTCRI त्रिवेंद्रम में। IRRI मनीला में और कजरी जोधपुर में, यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला। पौध संरक्षण संगरोध और भंडारण निदेशालय अवस्थित है फरीदाबाद, हरियाणा में।
नेक्स्ट है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली, राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ऊपर आपने देखा वाराणसी, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, भारतीय दलहन कानपुर में, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय है गुरुग्राम में, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान मैसूर में, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी पौंडीचेरी में, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी पौंडीचेरी में, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र कहां पर स्थित है, प्रयागराज में, अंतर्राष्ट्रीय सस्य या कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान नैरोबी केन्या में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान नैरोबी केन्या, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है सोलन हिमाचल प्रदेश में, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, जोधपुर में, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र डुमाडा अजमेर में स्थित है। कौन सी एजेंसी कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है, इफको, जबकि नाफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, एमएमटीसी आदि निर्यात करने वाली संस्थाएं हैं, इफको जो है यह जो है कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बीकानेर में, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है सड़क परिवहन, ग्रैंड ट्रंक रोड सोनारगांव जो कि बांग्लादेश में है, यहां से काबुल अफगानिस्तान तक उत्तर भारतीय सभी प्रमुख नगरों को जोड़ती है। जीटी रोड जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, सोनारगांव से काबुल तक उत्तर भारतीय सभी प्रमुख नगरों को जोड़ती है। देश में वर्तमान में परिवहन क्षेत्र का लगभग 60% माल यातायात का तथा 87% यात्री यातायात का परिवहन सड़कों द्वारा होता है। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत में है। 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग का अनुमानित लंबाई है 1,44,955 किलोमीटर 144955। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH27EW पोरबंदर से लेकर सिलचर असम तक। यह राजमार्ग 4,112 किलोमीटर लंबा है। यह जो है असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों से गुजरता है। 5 मार्च 2010 को जारी अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों को नया क्रम प्रदान किया गया है। पहले जो है इसको NH7 के नाम से जाना जाता था, अब जो है नया क्रम प्रदान कर दिया गया है। अगला है किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, महाराष्ट्र में। किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है, केरल में। सड़कों का घनत्व केरल में सर्वाधिक है और प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ती है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर। उत्तर दक्षिण जो है गलियारा है या श्रीनगर से कन्याकुमारी को और पूर्व पश्चिम सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। दोनों दिशाओं का केंद्र बिंदु झांसी माना गया है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है राजमार्गों के विकास से। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़कों से भली भांति संबद्ध नहीं है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी, 25 दिसंबर 2000 को। अगला है रेल परिवहन। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 1853 में बनकर तैयार हुई और 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। बॉम्बे से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 में। नेक्स्ट है रेलवे जोन और मुख्यालय। मध्य रेलवे इसका मुख्यालय मुंबई में, पूर्वी रेलवे का कोलकाता में, दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता, मध्य पूर्व रेलवे हाजीपुर, पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज और
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी में। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, दक्षिण रेलवे चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, पश्चिम रेलवे मुंबई और पश्चिम मध्य जबलपुर। और 17वां है कोलकाता मेट्रो रेल, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। देश का 18वां रेलवे जोन दक्षिणी तटीय रेलवे के रूप में विशाखापत्तनम में होगा। इसके गठन की घोषणा 2019 में की गई थी। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 5 फीट 6 इंच, अगर मिलीमीटर में बात करें तो 1776 मिलीमीटर, और मीटर गेज की 1 मीटर होती है, जबकि छोटी लाइन में दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 776 mm या 610 mm। नेक्स्ट है, गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है प्रयागराज से होकर। पंजाब के कपूरथला, तमिलनाडु के पेरम्बूर में भारी मात्रा में यात्री रेल डिब्बों का निर्माण किया जाता है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? वडोदरा में। रेलवे स्टाफ कॉलेज वडोदरा में। साल की लकड़ी का उद्योग अधिकतर किस उद्योग में होता है? रेलवे के स्लीपरों में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, व्हील एंड एक्सल संयंत्र रेलवे व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु में स्थित, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। नेक्स्ट है, डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं मड़ुआडीह वाराणसी में। किस रेलखंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई थी? रेवाड़ी रोहतक खंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी रोहतक खंड। पहला राज्य जहां पर ट्रिपल पी मॉडल पर रेलवे ट्रैक बनाया गया था गुजरात में। ट्रिपल पी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कहां पर बनाया गया था? गुजरात में। नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मंगलोर को जोड़ता है। यह जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा को जोड़ता है। इन्हीं दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी थी, सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग। सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में रेलवे के नेटवर्क का विस्तार हो गया है। रेल सुरंग का लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम। पीर पंजाल इससे छोटा है, कारबुद, फिर नाथुबाड़ी, फिर बर्देवादी। राजधानी ट्रेनों में से अधिकतम दूरी तय करती है 12431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल, यह जो है 3149 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगला है नौ एवं वायु परिवहन। कौन सा तट कोची बंदरगाह से संबंधित है? मालाबार तट। नेक्स्ट है नौ परिवहन अथवा नेविगेशन और फिशिंग में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाहों में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन यानी सिल्टेशन को रोकता है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारी बंदरगाह। कौन कौन से हैं? ज्वारी बंदरगाह, कांडला और डायमंड हार्बर। भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण कोच्चि शिपयार्ड। भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण कोच्चि शिपयार्ड। नेक्स्ट है, कांडला बंदरगाह स्थित है कच्छ की खाड़ी में। भारत का सबसे गहरा पत्तन विशाखापत्तनम है। चेन्नई जो है यह कृत्रिम पत्तन है। गार्डन रीच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है रांची में। पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था? कोलकाता और विशाखापत्तनम का। कोलकाता और विशाखापत्तनम का भार कम करने के लिए पारादीप बंदरगाह का निर्माण किया गया था। पारादीप कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है, मर्मागांव पत्तन जो है कहाँ स्थित है? गोवा में। हल्दिया पश्चिम बंगाल में। कांडला गुजरात में। कांडला, कोचीन, पारादीप और मर्मुगांव में। इनमें जो है इन चारों में सबसे गहरा कौन सा है? पारादीप। बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है हल्दिया। बाह्य पत्तन वह पत्तन होता है जो गहरे जलीय भाग में स्थित तथा मुख्य पत्तन का सहायक पत्तन होता है। 2022-23 में कांडला पत्तन ने सर्वाधिक इंपोर्ट कार्गो तथा एक्सपोर्ट कार्गो का वहन किया था। नेक्स्ट है, प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम एवं कोचीन। चेन्नई और तूतीकोरिन भी कृत्रिम बंदरगाह हैं, लेकिन ऑप्शन में 2 ही दिया था। कामराज पोर्ट तमिलनाडु के चेन्नई बंदरगाह के निकट कोरोमंडल तट पर स्थित है। यह भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत होने वाला प्रमुख पत्तन है। मुंद्रा जो है यह पत्तन कच्छ की खाड़ी में उत्तरी किनारे पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा निजी स्वामित्व वाला वाणिज्यिक पत्तन है।
भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोत जवाहरलाल नेहरू है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर काकीनाडा। पत्तन, जहां एलएनजी टर्मिनल नहीं है, कांडला। नेक्स्ट है सेतु समुद्रम परियोजना से नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? 167 किलोमीटर। भारत एवं श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का एक प्रस्ताव है। कितनी लंबाई होगी इसकी? 167 किलोमीटर। कौन सा एक प्रमुख बंदरगाह है? दहेज। वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। 13वां जो है महाराष्ट्र के बधावन में बन रहा है। कांडला, दीनदयाल इसका नाम कर दिया गया है। कहां पर स्थित है? गुजरात में। न्हावा शेवा महाराष्ट्र में स्थित है। पारादीप उड़ीसा में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, एलेप्पी केरल में और एन्नौर, इसका नाम कामराज भी है, यह कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान यानी एनआई अवस्थित है पटना में। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में। कौन सा एक पोताश्रय नहीं है? बेंगलुरु। नेक्स्ट है भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन है एन्नौर कामराज पोर्ट, चेन्नई के निकट स्थित है। एन्नौर जो है देश का प्रथम निगमित बंदरगाह है, ये याद रखिएगा, एन्नौर देश का प्रथम निगमित बंदरगाह है। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पत्तन का निर्माण किया गया था? न्हावा शेवा, इसका नाम जवाहरलाल नेहरू भी है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है कोचीन। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया? कुशीनगर हवाई अड्डा को। भारत में वायु परिवहन प्रारंभ हुआ था 1911 में प्रयागराज से नैनी के मध्य। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ 1911 में। नेक्स्ट है पर्यटन स्थल। पर्यटक स्थल एवं राज्य। चक्राता, यह पर्यटक स्थल कहां पर है? उत्तराखंड में। चक्राता उत्तराखंड। हफलांग असम में। कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल। कुफरी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश कीलांग, उत्तराखंड का औली, कर्नाटक का चिकमंगलूर और तमिलनाडु का ऊटी, ये सभी जो है पर्यटक स्थल हैं। कीलांग कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। औली उत्तराखंड का। चिकमंगलूर कर्नाटक का और ऊटी कहाँ का है? तमिलनाडु का। जयपुर, इसे गुलाबी नगर कहा जाता है। उज्जैन महाकाल का नगर कहा जाता है। उज्जैन को। कोलकाता आनंद का नगर और उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है भगवान वेंकटेश्वर अथवा तिरुपति का मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में अवस्थित है, शेषाचलम पर्वत श्रेणी में। दक्षिण भारत में भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, इनका मंदिर स्थित है बिलगिरी रंगा पहाड़ी पर। बिलगिरी रंगा पहाड़ी पर। भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु अतुल्य भारत योजना शुरू किया गया था। सबरीमाला स्थित है आंध्र प्रदेश में। कौन सा ध्वस्त नगर या घोस्ट टाउन नहीं है? चरखारी। जबकि जो ऑप्शन दिए हुए थे कुलधारा, लखपत और धनुषकोडी, ये सभी जो है घोस्ट टाउन है। चरखारी घोस्ट टाउन नहीं है। भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, अरब सागर की रानी कोच्चि, त्योहारों का नगर मदुरै। इसको आप लोग पॉज करके आराम से रट लीजिएगा। नेक्स्ट है विविध। विविध में हम लोग देखेंगे पहला तीर्थ स्थान और उनकी अवस्थिति। श्रीशैलम जो तीर्थ स्थान है कहां पर स्थित है? नल्ला मल्ला पहाड़ी। ओंकारेश्वर मंदादा पहाड़ियों पर और पुष्कर अरावली पहाड़ियों पर। श्रीशैलम नल्ला मल्ला पहाड़ी, ओंकारेश्वर मंदाता पहाड़ी और पुष्कर अरावली पहाड़ी। बन्नी चरागा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। और बग्याल चरागा उत्तराखंड। खाजियार कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और पहलगाम जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है। बायोगैस संयंत्र या जो है शक्ति और खाद दोनों दे सकता है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा यानी स्पीड पोस्ट का आरंभ कब किया था? 1986 में। भारतीय डाक प्रभाग ने स्पीड पोस्ट का आरंभ किया था 1986 में। टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं पाकिस्तान से। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। थुम्बा केरल में स्थित है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में स्थित है। और पोखरण राजस्थान में स्थित है। अलीबाग अवकाश सदन के रूप में प्रसिद्ध है। बालापुर शैली रासायनिक संकुल। न्हावा शेवा पूर्णतः मशीनीकृत
बंदरगाह। रत्नागिरी मत्स्ययान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन था? वह जो है भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है दार्जिलिंग में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित है। आचार्य एन जी रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? गुंटूर में, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। केयर्न एनर्जी का मुख्यालय है स्कॉटलैंड। रामेश्वर तमिलनाडु में स्थित है। द्वारिका गुजरात में स्थित है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में और महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है। ब्रेबर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है और ग्रीन पार्क कानपुर में, ईडन गार्डन्स कोलकाता में स्थित है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है कोलकाता में। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कोलकाता में स्थित है। डिंडीगुल तमिलनाडु में एक नगर है। हरित राजमार्ग का लक्ष्य है वृक्षारोपण। कोल्हान खनिज संसाधन, कच्छ जल संसाधन, मालाबार तट जल संसाधन और मध्य गंगा का मैदान मृदा संसाधन। सामान्यतः साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं होता मुरादाबादी, जबकि चंदेरी, बनारसी, कांजीवरम आदि साड़ी के लिए प्रयुक्त होते हैं। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। जंगल महल पश्चिम बंगाल। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा। और इसका परिचालन कब शुरू हुआ था? 1956 में। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव हुआ था 1851 में। सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई थी 1851 में। नेक्स्ट है उष्ण स्रोत और राज्य। लसुंदरा गुजरात में स्थित है। औलोली महाराष्ट्र में, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में और सोहना हरियाणा में। नेक्स्ट है चपचारकुट त्योहार यह मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। खोंगजोम पर्व कथा गीत मणिपुर में। थांगटा मणिपुर में। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियां। बाल्को, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। किसके सहयोग से? सोवियत संघ रूस के। और प्रमुख केंद्र है कोरबा कोयना। और यह जो है बॉक्साइट कहां से प्राप्त करता है? अमरकंटक पठार से। जबकि विद्युत या ताप विद्युत और जल विद्युत का प्रयोग करता है बाल्को। नेक्स्ट है नालको, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी फ्रांस के सहयोग से। बाल्को की स्थापना सोवियत संघ रूस के, नालको की स्थापना फ्रांस के सहयोग से। और जो है यह इसके प्रमुख केंद्र हैं दामनजोड़ी और अंगुल, दोनों ही उड़ीसा में। यह बॉक्साइट पूर्वी घाट से और प्राप्त करता है। और यह विद्युत जो है हीराकुंड जल विद्युत से, और जो अंगुल है यह भी हीराकुंड जल विद्युत से। हिंडाल्को की स्थापना 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। यह कहां पर स्थित है? रेनकूट उत्तर प्रदेश में। हिंडाल्को, इसकी स्थापना 1938 में कनाडा के सहयोग से की गई थी। जेके नगर पश्चिम बंगाल में स्थित है और मुरी झारखंड में, अलवाय केरल में। इसके केंद्र कहां कहां है? जेके नगर पश्चिम बंगाल में, मुरी झारखंड में और अलवाय केरल में। मालको, इसकी स्थापना 1965 में इटली के सहयोग से। और इसकी स्थापना चेन्नई, मेट्टियूर और सलेम तीनों ही तमिलनाडु में स्थित है। वेदांता 1976 में जर्मनी के सहयोग से। और इसका जो केंद्र है सारजुगुड़ा। फिर से देख लेते हैं। बाल्को की स्थापना 1965 में सोवियत संघ के सहयोग से। नालको की 1981 में फ्रांस के सहयोग से। हिंडाल्को की संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से 1958 में। इंडाल्को की 1938 में कनाडा के सहयोग से। माल्को 1965 में इटली के सहयोग से। और वेदांता जर्मनी के सहयोग से 1976। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हमारा इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।